नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। खबरों की ओर रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा 60,000 के करीब। 2,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। हरियाणा में 650 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। कैथल में कोरोना वायरस ने दी एक बार फिर से दस्तक। बलराजनगर निवासी एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आर्थिक गतिविधियों को सुधारने के लिए औद्योगिक क्षेत्र पर दिया जोर। लोगों को रोजगार देने की भी कई बात। और कोरोना योद्धाओं में शामिल आंगनबाड़ी वर्कर परेशान। सुविधाएं न मिलने से वर्कर्स की बड़ी मुश्किलें। सरकार से लगाई मदद की गुहार। कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस का पहला मामला आने के 101 दिन पूरे हो चुके हैं। पहला केस केरल में 30 जनवरी को मिला था और 101 दिन बाद अब केरल की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो यहां सिर्फ 20 एक्टिव केस रह गए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में इसके बिल्कुल उलट स्थिति है। पूरे भारत की बात की जाए तो कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 60,000 के आंकड़े से बस कुछ ही दूरी पर है और 2,000 से ज्यादा लोग भारत में जान गंवा चुके हैं। हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 650 के पार संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 10 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कैथल में कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दी है, जहां बलराजनगर निवासी एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। बताया जा रहा है कि हाल ही में गुरुग्राम से आने के बाद युवक को होम क्वारंटाइन किया गया था और स्वास्थ्य विभाग ने उसके सैंपल लिए थे, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि युवक गुरुग्राम से आया था तो उसे उसके घर पर ही क्वारंटाइन किया गया था और उसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है, इसलिए उसे अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा आज कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित किया और प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर चर्चा की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आखिर हमारा एमएसएमई उद्योग ऐसा है जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का एकदम आधार है। अगर मैं इसको कहूँ कि एमएसएमई, भले इसको कहा जाता है कि ये मध्यम सूक्ष्म और छोटे जो हमारे उद्योग हैं उसका नाम है, जिसको एमएसएमई मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, ये एमएसएमई कहा जाता है। लेकिन इस एमएसएमई को मैं यदि ये कहूँ कि हमारा मेन स्ट्रक्चर फॉर मोबाइल इकोनॉमी, ये इस प्रकार की संज्ञा देना मुझे उचित लगता है। हमारा ये उद्योग, इसको कैसे फलते फूलते हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये एमएसएमई के बाद यदि मैं बड़े उद्योग की बात करता हूँ तो बहुत बड़ा योगदान हरियाणा के विकास में मारुति सुजुकी का, होंडा, सैमसंग, एस्कॉर्ट्स ग्रुप, लखानी अरमान ग्रुप, जिंदल की स्टील इंडस्ट्री और लिबर्टी जैसी ऐसी कंपनियां हैं जो हरियाणा के विकास में बहुत बड़ा एक योगदान कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे सब जो उद्योग हैं, बड़े उद्योग, वो भी अपने मजदूरों को उनको साथ रख करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ये सब काम करना शुरू करें, ताकि हमारा जो पहिया है प्रगति का वो फिर से वो काम कर सके। हमारा जो इन कामों के लिए हमें अपने वर्कर को, अपने हरियाणा के नागरिक को उस योग्य बनाने के लिए स्किलिंग का काम, स्किल डेवलपमेंट का काम, इसको भी हम कराएंगे। और इसके लिए विशेष बात कि हरियाणा की एकमात्र स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी वो पलवल ज़िले में हमने यहाँ स्थापित की है। वहाँ हज़ारों लोगों को स्किलिंग का काम करा करके और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उनको काम मिले, जॉब मिले, इस काम प्रयत्न करेंगे। और साथ ही कुछ सेवाएं, सर्विसेज, इसके लिए भी छोटे बड़े कोर्स वहाँ शुरू कराए जा रहे हैं, ताकि वो लोग अपने रोज़गार के लिए आगे बढ़ सकें। इनको भी इसमें काम दिलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पालेराम गुर्जर ने अपने तोशाम स्थित निवास स्थान पर महाराणा प्रताप की 480वीं
जयंती मनाई और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान पालराम गुर्जर ने कहा कि आज के युवा महाराणा प्रताप के बताए मार्ग को अपनाएं। महाराणा प्रताप 36 बिरादरी के महान योद्धा थे। महाराणा प्रताप ने जात पात से ऊपर उठकर लोगों की रक्षा की है और आज हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है ताकि आने वाला समय समाज को अच्छी दिशा दिखा सके। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। अधिकांश राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए, लेकिन महाराणा ने कभी भी स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा की जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी चाहिए और हर घर में महाराणा प्रताप की फोटो होनी चाहिए। हरियाणा सरकार प्रवासी श्रमिकों की मजबूरी को समझते हुए उनके लिए लगातार व्यवस्था कर उन्हें घर भेज रही है। घर जाने वाले प्रवासी मजदूरों में महिलाएं भी अपने छोटे बच्चों के साथ जा रही हैं। सभी मजदूर अंबाला जिला के विभिन्न इलाकों से आए हैं, जिन्हें सभी जांच पूरी होने के बाद बस में बिठाया गया। प्रवासी मजदूर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो अंबाला स्थित एक फैक्ट्री में काम करते थे और पिछले 1.5 महीने से फैक्ट्री बंद है और तनख्वाह का आय का कोई साधन न होने की वजह से वो बहुत तंग थी। अब प्रशासन के द्वारा उनको घर भेजा जा रहा है, जिससे वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने बताया कि वो फैक्ट्री में काम करते थे और पिछले कई समय से फैक्ट्री बंद पड़ी है, तो उनकी तनख्वाह कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से भुखमरी की कगार पर वो आ चुके थे और घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था और अब मकान मालिक भी मकान का किराया मांगने लग रहा था। अब प्रशासन उनको उनके गृह जिला भेज रहा है, जिससे वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और अपने परिवार से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। अपने परिवार के पास जाकर वो समय बिताएंगे और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वो वापस आकर काम शुरू कर देंगे। सुमन चौहान। सुमन जी, क्या करते थे आप यहाँ पे अम्बाला में? ये प्रताप में काम करते थे तो हम लोग भी इनके साथ हैं जी। तो कितने दिन से बिना काम के यहाँ फंसे हुए थे आप? 2 महीने से जी। आज कहाँ जा रहे हैं आप वापस? गांव जा रहे हैं, बलिया। बलिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या सर आपसे किराया वगैरह भी लिया जाता है? अब पता तो नहीं है, बस में बैठने के बाद मालूम चलेगा। आज हमारी 15 बसें, कुछ बसें सहारनपुर, कुछ बसें शामली, बागपत और मथुरा के लिए जा रही हैं। हर एक या बसें सैनिटाइजर हो गई है। हर एक जो प्रवासी मजदूर है उनके मास्क लगा हुआ है और जितने हमारे ड्राइवर कंडक्टर है वो भी अपने पूरी उसमें मास्क लगाए हुए हैं और हर एक बस में 30 यात्री हैं। टोटल 450 यात्री प्रवासी मजदूर है जो आज ये यूपी में छोड़ने का काम हमारा हरियाणा और जम्बाड़ा कर रहा है। यूपी के जो भी एग्रीकल्चर माइग्रेंट्स थे तो इनको जो है कोई संख्या 400-500 की है, तो उसके लिए हमारे पास 15 बसें जो हैं वो यहाँ से 4 जोन में जाएंगे। अभी जी कहाँ चल जाएगी? ये 4 जोन इनके बनाए हैं बॉर्डर पे। जो बागपत है उनमें से एक शामली, सहारनपुर और मथुरा, तो उसी के अंदर इन्होंने अपने ज़िले ऐड करके भेजे हुए हैं। तो जो लोग उनके ज़िलों के हैं उसी जोन के मुताबिक आगे भेजा जाएगा। लॉकडाउन के बीच कोरोना योद्धा बनी आंगनबाड़ी वर्कर लगातार समस्याओं का सामना कर रही है, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में कोरोना योद्धा दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं ना मिलने की वजह से इनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं और उन्हीं परेशानियों से जूझती हमारी आंगनबाड़ी योद्धा भी है। दरअसल आंगनबाड़ी यूनियन की राज्य प्रधान छोटा अहलावत ने आशा वर्कर की समस्याओं को सरकार के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के बीच में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर जैसे पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े हैं। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मियों के साथ साथ और भी काफ़ी लोग हैं जो इस महामारी में सरकार का साथ दे रहे हैं और कोरोना योद्धा बने हुए हैं। यूनियन प्रधान का कहना है कि इसी तरह आंगनबाड़ी वर्करों की ड्यूटी लगाई गई है और जींद जिले में 4 आंगनबाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इन सभी की सर्वे के लिए दूसरे गाँव में ड्यूटी लगाई गई थी। अध्यक्ष का कहना है कि विभाग ने हमें लिखित में कोई लेटर नहीं दिया, सिर्फ मौखिक रूप से काम करवाया। कोरोना महामारी चली हुई है, इसमें हमारी आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर जैसे पुलिसकर्मी रोडों पर खड़े हैं। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर और काफ़ी कर्मचारी हैं जो इस महामारी में सरकार के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी बहनें भी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इस कोरोना महामारी के चलते आंगनबाड़ी वर्करों की ड्यूटी लगाई गई है।
जींद जिला में हमारी 4 बहनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सर्वे के लिए दूसरे गांव में ड्यूटी के लिए भेजी गई थी। विभाग ने लिखित रूप में हमारे को लेटर नहीं दिया गया है। हमारी बहनों से मौखिक रूप में काम करवाया जाता है। हमारी बहनों का कोई भी विभाग जिम्मेवार नहीं है। जो हमारी बहनें आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर जो कोरोना योद्धा हैं, उनको 50 लाख का बीमा दिया जाए। हमारे विभाग ने मास्क बनाने की जिम्मेवारी लगाई थी और हमारी बहनों ने मास्क बनाकर घर घर वितरित किए। आंगनबाड़ी वर्कर कोरोना योद्धा बनकर लॉकडाउन के बीच काम कर रही हैं, जिसके चलते उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। उम्मीद है कि इस संकट की घड़ी में सरकार इन कोरोना योद्धाओं की समस्या को जरूर सुनेगी। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।